नमस्कार, मैं हूँ रेखा खान, नवभारत टाइम से। और मेरे साथ इस वक्त जो अजीम हस्ती बैठी हुई हैं, वो कहीं भी किसी भी तरह से किसी भी तरह की कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आज जब मैं घर से निकल रही थी और मैंने घर में बताया, तो मतलब ये शोहरत जो होती है ना, हमारे यहाँ पे एक स्टार को मिलती है कि जैसे नाम बोलो और लोगों को पता चल जाए कि वो कौन है। तो वही है ये हमारे हमारे सिनेमा के सुपरस्टार। मैं इसलिए कहूँगी कि अनुराग कश्यप वो फिल्मकार हैं जो मैं मानती हूँ कि जिन्होंने सिनेमा की धारा को मोड़ा है। जब हम कहते हैं कि सिनेमा के 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो हम कहते हैं कि भाई राज कपूर साहब थे और सुभाष घई साहब थे, या उनसे पहले गुरुदत्त साहब थे, या जितने भी हमारे जो बहुत लेजेंडरी हमारे निर्देशक रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक एंटरटेनमेंट एडिटर नवभारत टाइम से ये बोलती है कि ये सिनेमा की धारा को इन्होंने मोड़ा और इतनी तरह के नए लोगों को सपने देखने का एक कहते हैं ना कि एक जज्बा दिया जिनकी औकात ही नहीं हम समझ सकते हैं। ऐसी औकात आपने बनाई सिनेमा में। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज इनकी सालगिरह है। और अनुराग, मैं चाहती हूँ कि बस मतलब इस सालगिरह पे मतलब क्या से क्या ही हो जाए जो आप कर चुके हैं, जो जादू। बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत अच्छा साल जा रहा है और काफी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगी, फिल्म से ही शुरुआत करूंगी। निशान जी, उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और वो कहते हैं ना कि जो जिसके लिए आप जाने जाते हैं, नए रॉ टैलेंट और नई चीज़ें, उन पर दाम लगाना। तो मैं पहला सवाल यही है कि इतना ऊंचाई हासिल करने के बाद फिर आप एक रॉ टैलेंट पे निशान जी में बहुत नए नए चेहरे दिख रहे हैं। हम नए नए कलाकारों में एक एक भूख होती है और भूख होने के साथ साथ उनके अंदर एक नयापन होता है जिसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है। मैं भुगत चुका हूँ और मैंने देखा है। और इंडस्ट्री में भी अक्सर यही होता है, जो जो जब आदमी का ओहदा बड़ा होता जाता है, स्टार होते जाते हैं, या जैसे जैसे पर्सनल लाइफ में भी मैं खुद जो है जब बाहर जाता हूँ तो जो ऑडियंस आपसे मुझसे जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर पूरी एक्सपेक्ट करती रहती है। और मैं जानबूझ के वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि वो लिमिट कर देता है। फैंस फैंस जनरली स्टार्स को लिमिट कर देते हैं और उनको नई चीज़ करने नहीं देते हैं। सो जो नए चेहरे होते हैं उनके साथ एक तो आपको भूख मिलती है, आपको लैक ऑफ एक्सपेक्टेशन कि ये क्या करेगा, और उसके अलावा समय। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैं अक्सर जो है उन लोगों के साथ काम करता हूँ जो मुझे समय दे सकें, जो मुझे वो भरोसा ट्रस्ट दे सकें और जो अपने आप को सौंप सकें फिल्म के। तो जैसे मैंने कहा कि आपने एक सिनेमा की धारा को मोड़ा है, वो कितना प्रेशर है, वो कितना, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन, जहाँ अनुराग कश्यप का नाम जुड़ता है तो वो जो अपेक्षाएं हैं ना, वो आसमान को छूने लगती हैं। हाँ, वो प्रेशर होता है, लेकिन वो प्रेशर सर पे लेके जीऊंगा तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो आई जनरली है, बहुत बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी आ जाता है कई बार, बहुत बार आता है यार इसमें वो वाली वो उस फिल्म में अच्छी थी। हर फिल्म के अलग अलग फैंस हैं। जिनको मन मर्जियाँ अच्छी लगती है उनको रामन राघव नहीं पसंद, उनको रामन राघव अच्छा नहीं अच्छी लगती, उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर पसंद है, किसी को देवडी पसंद है, किसी को, सबके अलग अलग चॉइसेस हैं। तो एक अगर आप जाओगे बनाने के लिए कि मैं सबको एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर में एक साथ कैटर करूं, तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है। बिल्कुल उस तरह का सिनेमा, उस तरह की स्टोरी टेलिंग कभी कभी आपके दिमाग में होती है। वह मेरे पास ऐसी, मैं समझता हूँ, एक ही स्क्रिप्ट थी जिसपे मैं सालों से बैठा था। 2016 में लिखी थी। ओके। लेकिन उसके लिए बस वही लोग चाहिए थे मेरे को जो उस तरह के भाव से इस फिल्म में घुसे जिस तरह से मैं बनाना चाहता था। और हम लोग बहुत सालों से वेट कर रहे थे एक ऐसी बैकिंग का जो फिल्म उतने ही फेथ के साथ हमें बैक करे जिस फेथ से हम फिल्म बनाना चाहते हैं जी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक अच्छी फिल्म में एक बहुत ज़रूरी रोल एक बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट प्रोड्यूसर का होता है जो अपने डायरेक्टर पे भरोसा करता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल, जब 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 प्रोड्यूसर इनसिक्योर होता है तो फिर वो डायरेक्टर भी अच्छी फिल्म नहीं बना सकता, नहीं बना पाते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अमेज़न जब हम आया ऑन बोर्ड तब जाके हमने
इस फिल्म में हमने कदम रखा। जी। तो अनुराग, कैसा है मतलब वो टाइम जब आप एक 6 रुपए दे करके एक फुटपाथ में आपने दिया है? फिर मुझे याद है कि हम पहली बार गैंग्स ऑफ वासेपुर में मिले थे, अंधेरी ईस्ट के टाइम में। आपने बताया था कि ज़मीन में तक कैमरा रखा जाता था हाँ। उस वक्त। तो उसमें उस टाइम पे था। ये फिल्म बनाने का अप्रोच आज भी वही है। हाँ, तो मैं वही जानना चाहूँगी, सबसे मुश्किल क्या दौर रहा है फिल्म मेकिंग में? नहीं, फिल्म मेकिंग में ऐसा कुछ नहीं। फिल्म मेकिंग में तो वही सबसे मुश्किल चीज़ जो हमने अचीव की है इस फिल्म में, इस डबल रोल में। ओके। और वो टेक्निकली वो क्रेडिट मेरा भी नहीं है, वो क्रेडिट हमारी टीम का है, सिनेमाटोग्राफर का है, मेरे प्रोडक्शन डिज़ाइनर का है, जो हमारे रेड चिलीज़ वालों का है। ये बहुत सारे लोगों का क्रेडिट है, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत, डबल रोल करने की हिम्मत तो थी, लेकिन जिस तरह से हमने किया है वो कर पाना जी इम्पॉसिबल लगता था मुझे। और मुझे हमेशा डर लगता था कि ये गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, जो हुआ नहीं। जी। तो वो जो है टेक्निकली जी। दूसरा टेक्निकल डर मेरे को वीएफएक्स से बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजिकली वो वीएफएक्स में इतना घुसा हुआ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ हर चीज़ वास्तविक हो, और वास्तविक अगर नहीं भी है तो वास्तविक लगना बहुत बड़ी चीज़ होती है सिनेमा में। लोग जनरली जो है सब कुछ लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं, जहाँ सड़कें भी इतनी साफ होती हैं, जहाँ पे सब कुछ माहौल भी साफ होता है। मुझे वास्तविकता ज़्यादा पसंद है। कहानी फुल ऑन एंटरटेनमेंट हो जी, लेकिन वास्तविक लगे। एंड आप जैसे कि अभी आप जैसा क्रिएटिव पर्सन, एआई की तरफ कितना रुझान है? बिल्कुल नहीं, अभी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। जी। चैट जीपीटी मैंने अभी तक ट्राई भी नहीं किया हैं आप तो क्रिएटिविटी का इतना बड़ा भंडार है। तो जैसे मैंने कहा कि आपने लोगों को सपने देखने की एक औकात दी, चाहे वो एक्टर्स हों, आपने इतने एक्टर दिए, डायरेक्टर हों, तो मैं वो जानना चाहूँगी कि आपके पूरे करियर में जो आप कहें कि मतलब सबसे डिफ़िकल्ट दौर, बोलते रेंगना जैसे स्थिति आ गई, वो कौन सा था एकदम मुश्किल? वो इसके जस्ट पहले वाला दौर था, जिसके जस्ट पहले वो कैरेंडी करते करते तो मैं निकला हूँ उस दौर से। वो 2018 से लेकर के 2022-23 तक का जो दौर था, वो जो है 2001 से 7 के दौर से भी ज़्यादा मुश्किल था। क्यों? 2001 से 7 तक तो मैं शुरुआती फिल्म मेकर था, जिसकी फिल्में रुकी हुई थी, लेकिन हम लोग लगातार काम करे जा रहे थे, उसमें अपनी ताकत थी। ये जो दौर था, ये दौर आप एक मुकाम पे पहुंच गए और सब सही जा रहा है, और सडनली बिगड़ा और हेल्थ बिगड़ी, और एक पॉइंट पे लगा कि दुनिया पूरी बदल सी गई, और मैं समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। और लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस हैं, समय बदल रहा है, लोग चीज़ें अलग देख रहे हैं फॉर्मेट में, और मैं भी, मेरी फिल्में भी अक्सर मुझे मालूम है कि लोग इवेंचुअली डिस्कवर बाद में ही करते थे, थिएटर में रिलीज़ के टाइम से ज़्यादा डाउनलोड करके देखते थे। फिर वो फॉर्मेट आ गया, लोग उस पर देखने लगे, और फिर उस पर धीरे धीरे जो है मेरा रुझान उस तरफ हो गया। लेकिन उसमें भी पता नहीं, पूरा कहीं कुछ तो हुआ, मैं अंदर इम्प्लोड कर गया, अंदर फिट पड़ा मैं, और उसके बाद फिर बीमार पड़ गया। और बीमारी से जूझते जूझते भी काम जो है हमें करते रहना पड़ा। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि आप उसमें कोई है तो नहीं, जो आप बीमार पड़े तो आपका रेप्लिका नहीं होता कोई वहाँ पे। हाँ, मत नहीं, उसके प्लस बहुत सारे लोग डिपेंडेंट भी होते हैं, और काम करते रहना ज़रूरी है, ये बात मैंने सीखी है। क्योंकि अगर आप काम नहीं करते रहोगे, फिर एक पॉइंट पे धीरे धीरे जो है ना, तो अगर सब कुछ तेज़ी से बदल रहा है, उसके बीच में भी नेविगेट करके अपना रास्ता ढूंढना और वो बना पाना, तो मुझे था। और ये ड्राइव करने स्क्रिप्ट तो बहुत सारी थी, पर फिर ये माशाल्लाह ये हुई। हाँ, जिंदगी में जो ज़रूरत थी एक तरह के पार्टनरशिप की, एक तरह के प्रोड्यूसर की, वो मिली, जो ढूंढता ही रहा हूँ हमेशा से मैं। मेरे को रंजन सिंह में मिल रहा है जी। और मुझे याद है महेश भट्ट साहब से मैं मिली थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो उन्होंने कहा था कि जब एक इंसान है ना, जब पूरी तरह से नंगा हो जाता है, तो
तो फिर कुछ कोई चीज़ नहीं रह जाती, बिकॉज न छुपाने की कोई चीज़ है, न कोई उसमें कहते हैं ना कि कोई कवर लगाने की चीज़ है, कवच लगाने की। वही अनुराग आपकी भी वही है। हाँ। आपने तो उसका लेकिन कितना जो एक बेबाकी है, जो अपने आप को एक हाँ, तो खोल के उसकी रखना है, कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, तो क्या मतलब क्या सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है? उसका सबसे बड़ा खाम है, बहुत अदरवाइज मैं क्रिएटिवली और पर्सनली बहुत सिक्योर आदमी हूँ, और ये इंडस्ट्री बहुत ही इनसिक्योर है। और अगर हमारी इंडस्ट्री में जितनी भी दिक्कतें आती हैं वो इसीलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पे लोग सपोर्टिव और कोलैबोरेटिव होने के बजाय दूसरे के गिरने पे खुश होते हैं। सो ये बहुत अजीब सी इंडस्ट्री है। तो उसकी इनसिक्योरिटी से मैं दूर चला गया। मैं बम्बई छोड़ के जब शिफ्ट हो गया और मैं दूसरे शहर में दूसरे स्टेट में दूसरे शहर में रहने लगा, मेरी लाइफ बदल गई। सब कुछ ठीक होने लगा, काम होने लगा। यहाँ पे सिनेमा के बारे में डिस्कशन बंद हो गए। अभी यहाँ पे सिर्फ लोग सिर्फ बॉक्स ऑफिस डिस्कस करते हैं, या फिर किस फिल्म के कितने कलेक्शन हुआ, किस फिल्म का नहीं हो पाया। हाँ, दूसरों की असफलता पे हंसते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पे, सिनेमा डिस्कस नहीं होता। इसलिए मैं या तो फिल्म फेस्टिवल में जाऊँ या फिर वैसी जगह जाऊँ जहाँ बहुत सारे राइटर्स, बहुत थोड़ा सा क्रिएटिव लोग क्रिएटिव, क्रिएटिव जो लोग सिनेमा को एक- समझना सिर्फ असल सिनेमा नहीं, मेरे लिए क्रिएटिविटी जीवन। सिनेमा के बियॉन्ड है। हाँ। थिएटर, म्यूजिक, लिटरेचर, हाँ, माहौल, कल्चर, बहुत सारी चीजें हैं, आर्ट। तो वो एक माहौल है जहाँ पे मैं गया। बिल्कुल। और मलयालम सिनेमा जब देखता हूँ, जो सारे उनके डायरेक्टर से इंटरेक्ट करता हूँ, साउथ के लोगों से जो इंटरेक्ट करता हूँ मैं, जिनके साथ, वहाँ पे मेरे को बहुत प्यार मिलता है। बहुत वहाँ पे लोग बहुत आपको तो सिक्योर वैसे हैं। ही, आप तो सबके प्यारे हैं, आपको बहुत प्यार मिलता है। हाँ, बहुत सिक्योर लोगों हैं को लोग। आपके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, और वो कोई छीन ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन वहाँ पे लोग मुझे सिर्फ अपने प्रति के बावजूद उनका एक दूसरे के साथ जो कोलैबोरेटिव है, हाँ हाँ हाँ, वो एक दूसरे को उठा के रखते हैं, उठा के रखते हैं। वो एक दूसरे को गिरने नहीं देते। राइट राइट। वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं होता कि एक फिल्म मेकर की एक फिल्म फ्लॉप हो गई तो उसको राइट ऑफ कर दें, निष्कासित कर दो। हाँ, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। वहाँ पे उसको सपोर्ट करते हैं। जी, यहाँ पे नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। एंड कैसे, क्योंकि जो सच बोलना है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, उसको कैसे डील करते मुझे हैं? समझ में नहीं आता कि सच बोलने के लिए हिम्मत क्यों चाहिए। हाँ ये बात एग्जैक्टली मुझे exactly. समझ ही नहीं बचपन में हम लोगों को स्कूल में क्या सिखाया गया है, माता पिता क्या सिखाते हैं? लोग सच बोलने के लिए हिम्मत क्यों चाहिए मेरे को, तो मुझे समझ में नहीं आता। तो अनुराग, आपने तो तब भी आप प्रभावित नहीं हुए थे जब आपके 5, तब भी हम कांटेक्ट में थे, मैं भी इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, और अब भी आप नहीं। लेकिन जो भी एक सोशियो पॉलिटिकल जो माहौल है, उसकी वजह से आपको लगता है कि एक फिल्मकार के तौर पे आप कहीं, आपकी क्रिएटिविटी या सोच कहीं पर प्रभावित होती है, कहीं पर उसको एक सेंसर रखना पड़ता है? या हम लोग को समय तो बदला है, उसके हिसाब से सेंसरशिप भी बदली है। आज बहुत ही मुश्किल है वासेपुर जैसी या देवडी जैसी बिल्कुल फिल्म बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो वो तो छोड़िए, एक मतलब वो तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे और फिल्मकार हैं जिन्होंने फिल्में बनाई हैं, बड़े फिल्मकार, वो भी नहीं बना सकते आज की डेट में ऐसी फिल्में। समय बदलता है और समय के साथ साथ नियम कानून बदल गए हैं। हाँ, आजकल लोग सोशल मीडिया के टाइम में बड़ी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत जल्दी कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल कल्चर, हाँ, एक बहुत देखिए ना ज़्यादा। हैशटैग। और कैंसिल कल्चर से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मुझसे लेकिन मेरी क्रिएटिविटी पे फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं लिखता रहूँगा, मैं बनाता रहूँगा, मैं पढ़ाता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा, वो मैं करता रहूँगा। वो माहौल जहाँ मिलेगा मैं वहीं चला जाऊँगा। मैं मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बॉम्बे में रह के की जाए। बिल्कुल। एंड अनुराग, इस सब अराजकता के बीच में एक आपकी ज़िंदगी में जो एक बहुत प्यारी चीज़ है वो आपकी बेटी है। हम हमेशा देखते हैं मतलब उनके साथ, तो वो थोड़ा सा एक फादर, मुझे लगता है कि बोलते ना अराजक है दुनिया, लेकिन वो रिश्ता बहुत सच्चा है। एक जीवन में ऐसा होना चाहिए जी। तो थोड़ा सा वो मतलब नहीं, मैं तो, मेरे लिए तो वही होता है। मेरी बेटी मेरा डिसीजन मेकर है। हमारे ट्रेलर, निशान जी के ट्रेलर लॉन्च पे वो आके आगे बैठी हुई थी जी। हाँ, उसको बहुत खुशी होती है। और मेरी हर पिक्चर सबसे पहले वो देखती है।
हाँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब उसकी फेवरेट पिक्चर बदलती रहती है। 2 साल पहले कैनेडी उसकी फेवरेट थी, आज उसके बाद उसकी ब्लैक फ्राइडे उसने बाद में देखी फेवरेट थी, आज उसकी मेरी फेवरेट फिल्म निशांची है। तो वो आप उसकी पोस्ट पढ़िए जब वो लिखती निशांची के बारे में कि मेरे पापा की ये फिल्म आ रही है, और ये जिस तरह से लिखती है, वो दिल से लिखती है, बहुत साफ दिल है वो बहुत ऑनेस्ट है जी। एंड आपने प्यार मोहब्बत को बहुत रीडिफाइन किया, जितना भी मैंने आपका देखा है। वो अब जुनून, मुझे वास्तविक जो हाँ। लव स्टोरीज होती हैं, जब तक वास्तविक होती हैं तो मुझे तो आपकी पर्सनल लाइफ में प्यार की अभी कितनी गुंजाइश है, या बिटर हो गए हैं, या नहीं प्यार? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं, तो बिल्कुल कितनी बेटर नहीं। गुंजाइश है? मैं बहुत बिलीव करता हूँ मोहब्बत प्यार में, और बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैं पूरी तरह से बिलीव करता हूँ, और ऐसी कुछ मेरे कोई ऐसा नहीं है मेरी ज़िंदगी में कि प्यार नहीं है। छुपा हुआ है? हाँ छुपा हुआ है? नहीं, है ओके। है। उसको रिवील करना चाहेंगे? मैं कभी नहीं, नहीं, जिंदगी में नज़र अगर लग एक ही जाती है। जिंदगी में एक ही चीज़ अगर मैंने सीखी है तो वो ये है कि आपका जो चीज़ पर्सनल अब बहुत प्यारी है। अब रखो उसको। हाँ जी जी। ये मेरा आखिरी सवाल है। हिंदी दिवस है और आप हमारे हिंदी के बहुत बड़े आधार स्तंभ हैं। हम कहेंगे कि बच्चन साहब ने केबीसी में, मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा और आप, पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने हिंदी को एक सम्मान दिलाया। अनुराग, मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आपने हिंदी को भी एक नई दिशा दी। हिंदी ने आपको कितना ज़्यादा ये किया, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं हैं। अभी तक देवनागरी में लिखता हूँ। ओह अच्छा। मैं हाथ से लिखता हूँ और देवनागरी में लिखता हूँ। जी। मुझसे कंप्यूटर पे नहीं लिखा जाता। ओके। तो कभी हिंदी के कारण आपको हीनता महसूस हुई? क्योंकि लोग बोलते हैं यार मेरे को अंग्रेजी नहीं आती नहीं, थी। मुझे बहुत बहुत दिक्कत होती है जब लोगों को जब आधे ज़्यादा एक्टर यहाँ पे पता चलता कोशिश कर रहे हैं हिंदी बोलने की, उनको मतलब है वो एक तो समझते नहीं है बोल रहे क्या, और इसलिए नकली लगता है। हाँ। जब तक आपकी भाषा हिंदी नहीं होगी और आपकी सोच हिंदी में नहीं होगी, लेकिन आप हिंदी में करना, जब हम लोग साउथ में जब मैं एक्टिंग करने जाता हूँ और मैं भाषा नहीं समझता हूँ तो मुझे मालूम है कितना मुश्किल होता है। लेकिन फिर उसके लिए उतना समय दे ना, उस तरह का भरोसा कर पाना, इसलिए वो एक साथ भर भर के काम करने बजाय एक बार में एक ही काम करते हैं। एक बार में एक ही काम करता हूँ और समझता हूँ। जैसे हमारे एक्टर हैं, आप पिक्चर में अगर कहीं से भी लग जाए कि ये लड़का जो है महाराष्ट्र का है तो मैं अपना नाम बदल दूँ। सही बात है। ये लगता है कानपुर का है, ये उतना समय देते हैं, देना बहुत जरूरी है। जी। नहीं तो हम लोग भी, सब लोग, क्योंकि एक्टिंग भी करता हूँ ऐसी भाषाओं में जो मेरी पहली भाषा नहीं है। तो आपकी पहचान, हाँ, आपकी पहचान में हिंदी का कितना योगदान है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मेरी सारी जो शिक्षा हुई है शुरू में तो हिंदी में हुई है ना। सारा लिटरेचर से जो इंट्रोडक्शन है, रशियन लिटरेचर भी मैंने हिंदी भाग में पढ़ा है, राजकमल प्रकाशन में आता था और हिंदी में ही पढ़ा है। राजकमल प्रकाशन मेरा इंट्रोडक्शन रहा है। जी जी। किन राइटर्स वगैरह ने मतलब आपको हिंदी में ये किया प्रभावित, क्योंकि आपने इतने लोगों को हिंदी में देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावित शुरुआत में जब हम छोटे थे तो बहुत छोटी छोटी जो लघु कथाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा मानसरोवर की सारी सीरीज, पूरी सीरीज प्रेमचंद की, और क्योंकि प्रेमचंद हमारे गांव के आसपास के ही थे जी जी, और तो मानसरोवर जो है सबसे आसान था पढ़ना उस समय। हम छोटी कहानियां पहले पढ़ते थे बड़े उपन्यास पढ़ने से पहले, तो क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज थी जी। सबसे पहला इन्फ्लुएंस जो है लाइफ में वो मानसरोवर से आया था। जी। कुछ आखिरी मैं चाहती हूँ कि आप फिल्म को लेकर के एक शाउट आउट दें, लोगों को बताएं, बताने की ज़रूरत नहीं है। निशांची एक पूरी एक कहानी है, एक ऐसा नॉर्थ इंडिया जो कभी किसी ने देखा नहीं है। ये वासेपुर नहीं है, मिर्ज़ापुर नहीं है, ये अलग है। ये कानपुर की एक कहानी है, एक परिवार की कहानी है, 3 दशक की कहानी है, और ये एक हमारा दोस्तोस्कियन क्राइम एंड पनिशमेंट है, एंटरटेनमेंट है। हमने जो म्यूजिक है उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस है नॉर्थ इंडिया का। तो है अपने आप में एक पूरा समागम है हर चीज़ का, और उस चीज़ का जो हमारे हिंदी सिनेमा को हिंदी सिनेमा बनाता था, तो इसलिए हम उसको सिनेमा नहीं फिल्म बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो पिक्चर बोलते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि एक विचार प्रेरक और सिनेमा की धारा को मोड़ने वाले जब फिल्मकार से आप बात करते हैं
तो कितना कुछ निकलता है। लेकिन इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा आज जन्मदिन है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आप लोग बहुत ज़्यादा तादाद में सितंबर 19 को सिनेमाघर में जाएं और निशानची देखें और निशाना लगाए फिल्म पर। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अनुराग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।